आज के इस विमर्श में आपका स्वागत है। आज हम क्रिएटर इकोनॉमी के एक बहुत ही दिलचस्प पहलू पर बात कर रहे हैं। यूट्यूबर अनुराग डोभाल यानी UK07 राइडर के एक्सीडेंट के बाद जो अस्पताल का वीडियो सामने आया है, उसने एक नई बहस छेड़ दी है। वीडियो में उनकी पत्नी रतिका डॉक्टरों से मेडिकल रिपोर्ट डिस्कस कर रही हैं, जबकि अनुराग बेड पर रिकवर करते दिख रहे हैं। तो सवाल ये है, क्या ये एक पब्लिक फिगर के फैंस के लिए ज़रूरी और पारदर्शी हेल्थ अपडेट है, या फिर एक बेहद प्राइवेट फैमिली मोमेंट को सोशल मीडिया कंटेंट में बदला जा रहा है? मैं इसे अफवाहों को रोकने का एक पारदर्शी और पॉजिटिव तरीका मानती हूँ। और मैं इसे बिल्कुल अलग एंगल से देखता हूँ। मेरा मानना है कि अस्पताल के ऐसे इंटीमेट पलों को डेली ट्रेंडिंग न्यूज़ जैसे एग्रीगेटर्स द्वारा व्यूज़ और सब्सक्राइबर्स के लिए इस्तेमाल करना, ये पूरी तरह से सिचुएशन का कमर्शलाइजेशन है। ये इन्फॉर्मेशन कम और एंगेजमेंट बेड ज़्यादा है। देखिए, हमें आज की इस डिजिटल डायनामिक्स को समझना होगा। इंटरनेट कल्चर में एक मेंटालिटी हावी है कि अगर विजुअल एविडेंस नहीं है तो लोग यकीन नहीं करते। हाँ, ये तो है। जब आपके लाखों फॉलोअर्स होते हैं तो एक छोटी सी खबर भी पैनिक क्रिएट कर सकती है। एक्सीडेंट की खबर आते ही जिस तरह की अफवाहें फैलने लगती हैं, उन्हें रोकने का सबसे इफेक्टिव तरीका ये विजुअल अपडेट्स हैं। अनुराग को रिकवर करते हुए देखना उन फैंस के लिए एक बहुत बड़ा रिलीफ था, जो उनके साथ एक डीप पैरासोशल कनेक्शन शेयर करते हैं। ये सिर्फ कंटेंट नहीं है, ये अपनी कम्युनिटी के प्रति एक जिम्मेदारी है। लेकिन जिम्मेदारी और प्राइवेसी के इन्वेजन में बहुत बारीक लाइन होती है। अगर सिर्फ हेल्थ अपडेट देना था तो एक सिंपल कम्युनिटी पोस्ट या ऑफिशियल स्टेटमेंट भी काफी था। एंड में लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने की जो अपील की जा रही है, वो साफ दिखाता है कि इसके पीछे का मोटिव एल्गोरिदम को पुश करना है, ना कि सिर्फ इन्फॉर्मेशन देना। मैं मानती हूँ कि न्यूज़ एग्रीगेटर्स का तरीका थोड़ा अग्रेसिव लग सकता है, लेकिन अल्टीमेटली वो वही सर्व कर रहे हैं जिसकी ऑडियंस डिमांड कर रही है। क्रिएटर इकोनॉमी में आपकी लाइफ ही आपका ब्रांड है। आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि फैंस आपकी सक्सेस को तो सेलिब्रेट करें, लेकिन क्राइसिस के वक्त एकदम कट ऑफ हो जाएं। बिल्कुल, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, पर ये वीडियो उस पैरासोशल बाउंड्री को ब्रिज करता है और एक ऑथेंटिक अपडेट देता है कि मेडिकल केयर सही से चल रही है। अगर ये वीडियो नहीं आता तो शायद क्लिकबेट थंबनेल्स और फेक न्यूज़ का एक अलग ही फ्लड आ जाता, जो फैमिली के लिए और भी ज्यादा स्ट्रेसफुल होता। फेक न्यूज़ काउंटर करने के और भी तरीके हैं। मेरा कंसर्न इस बात से है कि जब हम एक मेडिकल इमरजेंसी को एक वायरल वीडियो में बदलते हैं तो हम एक बहुत डेंजरस प्रेसिडेंट सेट कर रहे हैं। अच्छा, कल को हर क्रिएटर फील करेगा कि उसे अपनी सबसे वल्नरेबल स्टेट को भी डॉक्यूमेंट करना ही पड़ेगा, क्योंकि एल्गोरिदम उसे रिवॉर्ड करता है। आप इसे ट्रांसपेरेंसी कह रही हैं, लेकिन असल में ये क्रिएटर के पर्सनल स्पेस का कमर्शलाइजेशन है। फैंस का कनेक्शन अपनी जगह है, पर ऑडियंस आपके प्राइवेट ट्रॉमा की मालिक नहीं होती। पॉइंट ये है कि फैंस उस ट्रॉमा के मालिक नहीं बन रहे, वो बस एक एश्योरेंस चाहते हैं। जब आप पब्लिक डोमेन में होते हैं तो प्राइवेट की डेफिनेशन थोड़ी बदल जाती है। इस वीडियो ने बिना किसी ड्रामे के फैक्चुअल स्थिति सामने रख दी। यह एश्योरेंस उस कम्युनिटी के लिए बहुत मायने रखता है जिसने उस क्रिएटर को बनाया है। लेकिन उस एश्योरेंस की कॉस्ट क्या है? जब थर्ड पार्टी चैनल्स इस फुटेज को अपने सब्सक्राइबर बेस बढ़ाने के लिए डेली ट्रेंड्स में डाल देते हैं, तो वो सिचुएशन की सेंसिटिविटी को खत्म कर देते हैं। ये क्रिएटर और ऑडियंस के रिश्ते से ज्यादा दूसरों के ट्रॉमा पर व्यूज बटोरने की एक टैक्टिक बन जाती है। खैर, ये बात तो साफ है कि हम डिजिटल स्पेस में प्राइवेसी की लिमिट्स को कैसे देखते हैं, इस पर हमारे ओपिनियंस काफ़ी अलग हैं। मेरे लिए ये अफवाहें रोकने और कम्युनिटी को अपडेट रखने का एक प्रैक्टिकल विजुअल टूल था, जबकि आपके हिसाब से ये पर्सनल मोमेंट्स का एल्गोरिदम्स के लिए इस्तेमाल है। बिल्कुल, लेकिन इतने डिफरेंसेस के बावजूद हम कम से कम इस बात पर पूरी तरह अग्री करते हैं कि अनुराग डोभाल की हेल्थ में तेजी से हो रही रिकवरी सबसे ज्यादा पॉजिटिव और रिलीफ वाली बात है। एकदम सही कहा आपने, और शायद यही सबसे ज्यादा मैटर करता है। पब्लिक लाइफ और पर्सनल बाउंड्रीज के बीच का ये बैलेंस आगे भी इवॉल्व होता रहेगा, और ऑडियंस को खुद ये तय करना होगा कि वो किस तरह के कंटेंट कंजम्पशन को सपोर्ट करते हैं। इस टॉपिक में एक्सप्लोर करने के लिए अभी काफी कुछ है। जी हाँ, इस विषय पर चर्चा के कई पहलू अभी बाकी हैं। आज के विमर्श में जुड़ने के लिए शुक्रिया।